हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं केमिस्ट्री वाला चिंटू सर पर। आप जो है कि पढ़ेंगे आज जो है कि हम लोग का वैदिक द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में उसके निरक्षीय स्थिति में अर्थात हमने लिखा है इस पर कि वैदिक द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसमें अक्ष वाले पर हमने बता दिया है एक्सियल पॉइंट पर। आज जो है कि हम लोग पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में इसकी पॉइंटेड क्या होती है। आप लोग देखिए एकदम रफ और कलम को निकाल लीजिए और इसको पूरा बढ़िया से लिखते हैं खूब अच्छे तरीके से एकदम पूरा बगैर टेंशन के, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और आते हैं अपने पॉइंट पर। देखिए ये हम लोग का वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक पहले वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं। कोई वैद्युत द्विध्रुव ले लीजिए, कोई वैद्युत द्विध्रुव ले लीजिए। इस पर जो है कि इसका नाम रख दीजिए ए और बी, ये ए और बी रख दीजिए। ए पर माइनस क्यू ले लीजिए, नहीं पर प्लस क्यू ले लीजिए, इस पर माइनस क्यू ले लीजिए, क्योंकि ये वैद्युत द्विध्रुव एक होता है जो आघूर्ण होती है, नहीं वैद्युत द्विध्रुव जो होती है वह क्या होता है कि ए बी से मिल करके बना होता है ना, ए बी से मिल करके बना होता है। जो नहीं मतलब ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर के बना होता है। अब हम क्या करेंगे, इसके निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आते हैं इसके, यानी कि इसका जो लंबाई होगी वह 12 मीटर है, ये ऐसे, ये हो गया 12 मीटर लंबाई इसकी। और इसके जो मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु ओ होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी जो मध्य बिंदु होगा यानी कि ये वाला जो दूरी होगी इसकी यल होगी, और ये वाली जो दूरी होगी उसकी यल होगी, ठीक है। और इसके ना माने मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर हमको ये R दूरी पर स्थित है, ये बिंदु P है, इस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। हम ये करते हैं कि इसको इस रेखा से मिला देते हैं, इसको इस रेखा से मिला देते हैं। अब एक काम करते हैं इसका, यानी कि इसकी लंबाई जब यल है, इसकी लंबाई R है, तो ये P है ना। अब इसमें आते हैं त्रिभुज में, त्रिभुज AOP में, तो AOP में तो ये वाली जो दूरी होगी इसकी वो कितना होगा, R स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर। पाइथागोरियन थ्योरम से लगा लेंगे इसका। फिर उसके बाद ये वाली जो वैल्यू होगी इसकी R स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर, ठीक ना। अब देखो, अब इसके कारण से इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वह आगे की तरफ होगी, क्योंकि वह ढकेलेगा ऊपर की तरफ। और इसके बाद है कि इनका जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगा वह नीचे की तरफ होगी। ये क्या करता है, ये इधर की तरफ खींचता है ना, अर्थात P से B की तरफ। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि दोनों का परिणामी जो है कि क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर E है। मान लीजिए कि यहाँ पर बनने वाला थीटा एंगल मतलब थीटा है, इसके बीच बनने वाला जो एंगल है वह कौन सी है, वह भी थीटा ही है। हम जानते हैं कि जो थीटा बनाता है तो इसके लिए E1 व E2 मतलब दो भाग में इसको हम लोग बांट देंगे, ठीक ना। ये बनेगा E1 cos थीटा में और ये बनेगा यहाँ से E2 cos थीटा में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि इसके परपेंडिकुलर लाइन पर बांट दी जाती है, तो यानी कि ऊपर वाले भाग पर कहेंगे यहाँ पर P वाले को थोड़ा सा इधर बनाते हैं हम लोग, तो P वाले को ऊपर वाले भाग को कहेंगे यहाँ से E1 साइन थीटा, और जस्ट इसके नीचे वाले भाग पर कहेंगे E2 साइन थीटा, ठीक है। अर्थात इनका जो ना जो बनने वाला जो डिजाइन है वैसे बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा, और बीच में ये बनेगा E, और ये है E1 cos थीटा, और ये बनेगा यहाँ से E2 cos थीटा। फिर उसके बाद इसके परपेंडिकुलर लाइन पर यानी कि ऊपर वाले भाग पर, अर्थात ये थीटा है तो ये पूरा भाग यहाँ पर बनाएंगे हम लोग ना। क्या होगा इसका, E1 साइन थीटा होगा, और नीचे वाले पर होगा E2 साइन थीटा होगा, ठीक है। ये दोनों पॉइंटेड होगी। हम लोग ने इस पर ना लिख दिए और इस पर भी यहाँ पर बना दिए, जो भी आपको इच्छा लगे वो आप कर लीजिए, ठीक ना। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर ना प्लस क्यू के कारण यहाँ पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। उसके बाद माइनस क्यू के कारण यहाँ बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी इसको हम लोग ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे उसकी हम लोग ना देखेंगे करने के बाद। पहले निकालते हैं दोनों पॉइंटेड को। देखिए लिखने की बस ये कई तरीका है, बस लिखेंगे कैसे, कह देंगे ना कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बनी है ना। यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। हमने परावैद्युतांक K हमने नहीं माना है, यहाँ पर मान देते हैं ना, ये परावैद्युतांक K पर स्थित है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर मान लेते हैं कि माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से
निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वायु शरीर की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस वायु शरीर की तीव्रता जब ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे कि इसको, अब इस बिंदु पर यहाँ पर ये हो गया बिंदु P, ठीक है ना। अब इस पर हम क्या करेंगे कि पहले ना इसको ना परिणामी क्षेत्र की तीव्रता पहले ज्ञात करते हैं ना, परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इसके कारण जो है कि इस बिंदु पर ढकेल होगा, आगे की तरफ होगा। अब इसके कारण जो है कि इस बिंदु पर माइनस है तो क्षेत्र की तीव्रता खींचती है अपने तरफ, इसको खींचा होगी इधर तरफ, है ना। और ये जो है कि ये ढकेलेगा ऊपर और ये जो है कि अपने तरफ खींचेगा। अर्थात जो कि इनकी जो परिणामी क्षेत्र की जो तीव्रता होगी दोनों एक ही दिशा में होने की वजह से इनकी जो है ना परिणामी क्षेत्र की जो तीव्रता होगी इनको वियोजित कर देंगे, अर्थात E1 cos थीटा और ये बन जाएगा E2 cos थीटा। इसके परपेंडिकुलर लाइन पर E1 sin थीटा बनेगा और इसके नीचे वाले पर E2 sin थीटा होगा। चूंकि ये दोनों लोग विपरीत हैं इसलिए जो है कि इनको जोड़ते समय हम क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। और ये लोग दोनों लोग यहाँ पर कौन सी है, ये सब जो है कि एक मतलब समदिश है, अर्थात एक ही दिशा में है, इसलिए इनको हम लोग ऐड करके निकाल लेंगे खूब आराम से। तब आते हैं, आप लोग लिख लेंगे यहाँ से, आते हैं कुछ बात लेते हैं यहाँ से। देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E1 बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, उसके बाद Q अपान करके, देखिए r² करते हैं ना तो ये हो जाएगा यहाँ से L², मतलब r² प्लस करके L²। उसके बाद यही दिशा, देखिए इनकी जो दिशा होगी वह दिशा कहाँ से किधर होगी, देखिए A से P की ओर, अर्थात A से P की ओर लिख लेंगे इतना। फिर उसके बाद आते हैं इस पर पॉइंट पर हम लोग, अब आते हैं इसके प्लस क्यू से तो हो गया, अब आते हैं माइनस क्यू के कारण। यहाँ पर लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर E2 बराबर 1/, यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, उसके बाद ये बनेगा Q अपान करके r² प्लस L²। अंडररूट रहता है तो होल स्क्वायर होने की वजह से अंडररूट कट जाएगी। फिर उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, इसकी दिशा लिख देंगे। दिशा इसकी किधर होगी ना, दिशा इसकी किधर होगी दिशा, देख के बताओ आप, P से A की ओर, P से B की ओर, PB दिशा में, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश के कारण हम निकाल दिए हैं। अब यहाँ पर बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए E को दो घटकों में वियोजित करेंगे, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, और एक इसका जो है कि ऊर्ध्वाधर घटक होगा E1 sin थीटा और यहाँ पर हो जाएगा E2 sin थीटा, है ना। तो इतनी पॉइंट आप नोट करिए, चूंकि इसको जगह भी हमको चाहिए तो मिटा देते हैं इतनी भाग हम लोग, ये भाग मिटाते हमको याद रहेगा, आप लोग को याद रखना जरूरी है। देखिए अब उसके बाद जो इसका मान निकाल के दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखिए मान निकाल के आपको दिखा दें डायरेक्टली एकदम, कितना आता है वैल्यू, देखिए काउंट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या चीज, E बराबर E1 cos थीटा प्लस करके E2 cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर E1 E2 मतलब E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे, क्योंकि इसका ना, क्योंकि एक दूसरे के ये विपरीत है। अगर ये विपरीत नहीं होते तो ये नहीं कटते, और ये विपरीत मतलब ये समान होने की वजह से ये दोनों लोग आपस में जुट गए। अब यहाँ से E बराबर, देखिए E1 का जो वैल्यू निकाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q अपान करके r² प्लस L², ये बनेगा। और उसके बाद यहाँ से cos थीटा जस का तस,
और 1 अपान यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या हो जाएगा क्यू अपान करके आर स्क्वायर प्लस करके एल स्क्वायर, और ये बनेगा यहाँ से कॉस थीटा। ठीक है, अब उसके बाद एक काम करिए, यहाँ से दोनों में से ना कुछ एलसीएम मिल रहा है, उसको कॉमन कर लीजिए। कॉमन कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ना दोनों में देख लीजिए, एकदम ध्यान से देख लीजिए, दोनों में ना सेम वही कंडीशन है, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2q cos थीटा बटा में यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद जो है कि इसका मान हम रखते हैं ना, मान रखते हैं इसका किसका, कॉस थीटा की। अब चूंकि कॉस थीटा की जो मान होगी वह कॉस थीटा बराबर, यहाँ पर देखिए ये बन जाएगा आधार और ये बनेगा कर्ण। तो आधार बनेगा ओ ए अपान करके कर्ण बनेगा कौन सी, ए पी, ए पी बनेगा। ठीक है ना, तो ओ ए का मान कितना है, यल है, अर्थात ये कॉस थीटा बराबर यल अपान करके आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, क्योंकि ए पी का मान अनरूट में तो अनरूट कर दीजिए। ठीक ना, अब इसकी वैल्यू इसी में लेके पुट कर दीजिए। जब पुट करेंगे ना तो यहाँ पर ई बराबर निकल के आएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कौन सी 2l, उसके बाद यहाँ से 2ql अपान करके यहाँ से कौन सी, देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर के पावर में एक घात, उसके बाद है ये तो वही में है, तो आर स्क्वायर प्लस करके एल स्क्वायर के पावर में 1/2। ठीक है, अब दोनों घातों को आपस में ऐड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2ql को हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, उसके बाद p अपान करके कौन सी आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर अपान इसके पावर में करके 3/2 बनेगा घात। दिख रहा होगा इतना तक तो आपको फ्रेश दिख रहा होगा, चलिए अच्छी बात है, दिख रहा है। अब एक काम करते हैं इसको कि अब ना थोड़ा सा मिटाते हैं इसको, थोड़ा सा जगह मिलना चाहिए तभी तो हम कर सकते हैं कुछ ना। ये हो गया है, बस आना ही मतलब आने ही वाला, ये क्या होना चाहिए अब आगे देखिए। अब देखिए उसके बाद जो है इसका मान निकालते हैं फिर इसका, तो इसका जो है कि यहाँ से ई बराबर निकल के आएगा, कितना आ गया देखिए, ये निकल के हम लोग का आ गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट के पी अपान करके आर स्क्वायर प्लस करके एल स्क्वायर के पावर में 3/2। ठीक है, उसके बाद जो है ना कि चूंकि यहाँ से देख लीजिए, चूंकि जो आर का मान है ना वह यल की अपेक्षा बहुत बड़ा है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ से आर ई बराबर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, उसके बाद यहाँ से p अपान करके देखिए आर घाते यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्क्वायर करके लिखेंगे, तो स्क्वायर लिखेंगे यहाँ से तो आर स्क्वायर होगा और गुणे में यहाँ से 3/2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या बच जाएगा बोलो अब, p बटा में यहाँ से आर घाते 3, यही बचेगा इसका। अक्षीय स्थिति का ये आधा होता है और निरक्षीय का ये क्या होता है, निरक्षीय का अक्षीय वाला जो होता है दुगुना होता है, फर्क बस यही है इसमें। ठीक है, आप लोग आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। वीडियो को स्टॉप करके इसको आप नोट कर लीजिए, अगले पॉइंट पर बात करते हैं।